ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीट छाप। अध्याय 5। ईश्वरीय कार्य की लगन, अभाव में भी बाबा की व्यवहार कुशलता। ये बात सन 1955 की है। तब मुझे समाचार मिला कि दादी कुमारका जी, रतन मोहिनी बहन और भाई आनंद किशोर जी अमुक तिथि को एक समुद्री जहाज से मद्रास बंदरगाह पर लौट रहे हैं। उन दिनों जापान में हो रहे सम्मेलन से संबंधित सारे पत्राचार अर्थात करस्पॉन्डेंस और छपाई इत्यादि का कार्य बाबा ने मुझे सौंपा हुआ था। मैंने बाबा को लिखा, प्यारे बाबा, मेरा विचार है कि जब ये बहन भाई मद्रास में पहुंचे तब मद्रास में पत्रकार सम्मेलन हो। उन दिनों ये यज्ञ कठोर आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था, परंतु पत्र मिलते ही बाबा ने मुझे इसके लिए स्वीकृति की सूचना दे दी और मधुबन बुला लिया। मधुबन पहुंचा तो बाबा को मालूम हुआ कि मेरे पास पर्याप्त वस्त्र ही नहीं कि 4-5 दिन लगातार इतनी लंबी यात्रा कर सके और वहां जाते ही कपड़े धुलाए बिना उस मौके को ठीक तरह से निभा सकूं। परंतु एक तो आर्थिक कठिनाई, दूसरे अब तुरंत 3-4 जोड़े कहां से सिलवाऊं। बाबा ने वस्त्रों के स्टॉक की संभाल करने वाली बहन को निर्देश दिया कि पुराने कपड़ों के स्टॉक में से मेरे लिए कोई वस्त्र ढूंढे और यदि उनमें से कोई पैंट इत्यादि मिल जाए तो मेरे लिए निकाल दे। उसने ऐसा ही किया। मेरे लिए 2 सफ़ेद पैंट निकाल दी। वो पैंट मुझे बहुत छोटी थी, टखनों से भी ऊपर तक ही पहुंच पाती थी। परंतु जब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्चे वस्त्र ठीक है? परिस्थिति को देखते हुए मैंने कहा, हाँ बाबा, वास्तव में मुझे पैंट पहनने का अभ्यास भी नहीं था। मैंने जीवन में केवल एक रात्रि को ही अपने एक बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अज्ञान काल में उसके आग्रह पर पैंट पहनी थी, परंतु ये बाबा ने दी थी, इसीलिए इसी को वरदान मानकर स्वीकार किया। सोचा कि इसको पेट से काफी नीचे बांध लूंगा। आबू से अहमदाबाद और फिर बंबई पहुंचा। वहां से जानकी दादी जी भी पत्रकार सम्मेलन करने मेरे साथ मद्रास गई। वहां उनके एक लौकिक संबंधी के यहाँ हम ठहरे, जिनका निवास तत्कालीन मुख्यमंत्री के बंगले के साथ वाली बिल्डिंग में ही था। अतः उनके संबंध से मुख्यमंत्री के यहाँ ही हमने प्रेस वालों को फोन कर दिया कि आज अमुक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उन्हें पूछताछ के लिए वहीं का ही टेलीफोन नंबर हमने दिया। हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे और हमने भोलेपन से ही वो नंबर दे दिया था, परंतु सभी समाचार पत्रों के संवाददाताओं को तो ये मालूम था कि ये मुख्यमंत्री के बंगले का फोन नंबर है। हमने सम्मेलन के लिए सायंकाल का समय दिया था और जापान से आने वाले हमारे भाई बहनों ने प्रातः लगभग 10 से 11 बजे तक पहुंच जाना था, परंतु वे सायंकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक भी नहीं पहुंचे। तथापि हमने प्रेस वालों के लिए एक वक्तव्य बना रखा था। मुख्यमंत्री के आवास के टेलीफोन नंबर के कारण काफी रिपोर्टर्स आ गए थे। हमने उन्हें उस वक्तव्य की टंकित लिपि अर्थात टाइप्ड कॉपी दे दी। वो वहाँ के मुख्य समाचार पत्र द हिंदू तथा अन्य समाचार पत्रों में भी छप गई। इसके बाद जब हम बंबई आए तो बंबई में भी रिपोर्टर्स को बुलाया गया था। वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का संवाददाता और फ्री प्रेस जर्नल का संवाददाता भी स्टेशन पर आए थे और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक स्थायी स्तंभ में फोटो सहित प्रेस इंटरव्यू छापा था। इस प्रकार उससे ईश्वरीय सेवा हो गई थी। आज जब वो वृत्तांत याद आता है तो सोचता हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सदा ही प्रोत्साहन दिया। बाबा हमेशा कहा करते थे, बच्चे पेट के भोजन के खर्च से भी बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। इतनी प्रेरणा देते थे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए। इस तरह बाबा अत्यंत विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी ईश्वरीय सेवा के प्रति अदम्य प्रोत्साहन और असाधारण दृढ़ संकल्प का परिचय देते थे। साधनों की कमी होने पर भी उन्होंने न केवल मद्रास पत्रकार सम्मेलन को तुरंत स्वीकृति दी, बल्कि व्यवहार कुशलता दिखाते हुए पुराने वस्त्रों के स्टॉक से सेवाधारी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था भी की। उन्होंने सिखाया कि सेवा की लगन भौतिक अभावों पर हावी होनी चाहिए। उनके प्रेरणादायक वचन कि पेट के भोजन से
खर्च बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, उनके पूर्ण समर्पण और अद्वितीय सेवा योग की भावना को प्रकट करते हैं, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी सेवाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति।